नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताएंगे सीआरपीसी सेक्शन 190 यानी कि कॉग्निजेंस और मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस को कैसे लेता है। कॉग्निजेंस होता क्या है? वैसे तो सीआरपीसी में कॉग्निजेंस को उस टाइप से डिफाइन नहीं किया गया है, फिर भी कॉग्निजेंस यानी कि संज्ञान जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाता है, यानी कि मजिस्ट्रेट टेक द कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि मजिस्ट्रेट जो है वह जो है अपराध का संज्ञान लेते हैं। किस लिए? प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। जब भी मजिस्ट्रेट के पास पे कोई केस जाता है तो मजिस्ट्रेट उसको संज्ञान में लेता है कि हाँ, यहाँ पर अपराध हुआ है। अब वो अपराध किस तरह संज्ञान में लिया जाता है? सबसे पहले सेक्शन 190 सबसेक्शन 1A में कंप्लेन के द्वारा, यदि किसी के द्वारा किसी भी प्रकार का कंप्लेन किया गया है और मजिस्ट्रेट उस कंप्लेन को देखता है और उसे लगता है कि हाँ, इसको जांच करानी चाहिए, ये अपराध है, तो वह उसको संज्ञान में लेता है। सेक्शन 191 सबसेक्शन बी कहता है कि अपॉन द पुलिस रिपोर्ट के द्वारा भी मजिस्ट्रेट संज्ञान में लेता है, यानी कॉग्निजेंस करते हैं। कैसे? सेक्शन 173 जो है, जो कि पुलिस रिपोर्ट बताया गया है, उसमें जब मजिस्ट्रेट संज्ञान में लेते हैं तो वो ट्रायल के लिए भेजते हैं, इंक्वायरी के लिए भेजते हैं और फिर आगे फर्दर प्रोसीडिंग करते हैं। इसके अलावा सेक्शन 190 सबसेक्शन 1C, इसमें मजिस्ट्रेट खुद के नॉलेज के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के बताए जाने पर यह संज्ञान में लेते हैं कि हाँ, यहाँ पर अपराध हुआ है, तो वे 190 सबसेक्शन 1C में इस प्रकार से संज्ञान में लेते हैं। इस प्रकार सेक्शन 190 कहता है कि 3 प्रकार से जो मजिस्ट्रेट है वे कॉग्निजेंस में अपराध को लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, संज्ञान में ले लिया मजिस्ट्रेट ने, अब वो क्या करेंगे? अब वो प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि अपराध का संज्ञान लिया, यानी कि अपराध हो सकता है। अब उन्हें लग गया कि हाँ, अपराध हो सकता है। सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 कहता है कि पुलिस को जांच करने का फिर वह आदेश देते हैं अगर उन्हें लगता है कि अपराध हुआ है, और फिर अपराध हुआ है तो उस प्रोसेस को वे आगे बढ़ाएंगे। अब ये प्राइवेटली कंप्लेन हो सकता है, प्राइवेटली कंप्लेन में मजिस्ट्रेट संज्ञान में ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में वे सेक्शन 200 से लेकर के 203 में वे पार्टी को एग्जामिन करेंगे, विटनेस को एग्जामिन करेंगे। उन्हें लगता है कि हाँ, अपराध हुआ है तो वह उसको संज्ञान में लेंगे। उसके बाद में सेक्शन 204 पुलिस से जो है अगर मजिस्ट्रेट के पास संज्ञान में गया है तो वह सेक्शन 204 में समन भेजेंगे, और समन भेजने के बाद में रिपोर्ट आएगी, और या फिर वह डायरेक्ट भी संज्ञान में ले सकते हैं, यानी कॉग्निजेंस में ले सकते हैं। तीसरा क्या कि जो है कौन सा मजिस्ट्रेट संज्ञान में ले सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। अब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तो ठीक है, अपराध को संज्ञान में ले लेगा, लेकिन सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कब लेगा? सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट तब लेगा जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को ये पावर देगा कि आप इस अपराध को संज्ञान में लीजिए या इस केस को देखिए, क्या यह अपराध है, अगर अपराध है तो इसको कॉग्निजेंस कीजिए, यानी कि संज्ञान में लीजिए। ठीक है, अब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट संज्ञान में ले सकता है। ठीक है, यानी कि कॉग्निजेंस में ले सकता है। अब कैसे लेगा? अपॉन रिसीविंग द कंप्लेन उनके पास आई है, उसके द्वारा पुलिस रिपोर्ट के द्वारा, यानी कि पुलिस बता रही है कि भाई यहाँ पर अपराध हुआ है, तो मजिस्ट्रेट उसको संज्ञान में ले सकता है। अदर पर्सन या फिर खुद से अगर उसको लगता है कि यहाँ पर अपराध हुआ है तो वह उसको संज्ञान में ले सकता है। इसके अलावा यदि मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है, ठीक है, फिर भी अगर वह संज्ञान में ले लेता है
तो ऐसे केस में अगर वह गुड फेथ में लिया है संज्ञान में तो उसको सेट असाइड नहीं किया जा सकता है। हालांकि जुरिस्डिक्शन नहीं है, फिर भी वह सबसेक्शन 1A(b) अगर फॉलो करता है तो उसके अंतर्गत वह उसको संज्ञान में ले सकता है, यानी कि सेट असाइड नहीं किया जाता है। लेकिन अगर वह खुद से या फिर किसी व्यक्ति के कहने से अगर वह कॉग्निजेंस में ले रहा है और वह एम्पावरमेंट नहीं है, यानी कि उसको यह पावर नहीं है, उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, फिर भी वह संज्ञान में ले रहा है, तो फिर जो उसकी प्रोसीडिंग होगी, उसकी ट्रायल होगी, वह वॉइड हो जाएगी। इसका केस लॉ भी है, जोगिंदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और यानी कि मजिस्ट्रेट जो है वह कंप्लेन अगर रिसीव करता है तो उसको 156A के अंतर्गत वह पुलिस को आदेश देगा कि भाई आप रिपोर्ट फाइल कीजिए, और फिर वह कॉग्निजेंस में लेगा। अब पुलिस ने रिपोर्ट तो भेज दी, लेकिन मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट को लेकर के बाउंड नहीं होगा कि पुलिस ने रिपोर्ट भेजी है तो वह अपराधी है। नहीं, मजिस्ट्रेट इसके लिए बाउंड नहीं होगा, यानी कि पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं होगा। वह खुद से डिसाइड करेगा कि यह अपराध है या नहीं है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए, कॉग्निजेंस में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अब 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी कहता है कि रिपोर्ट पर संज्ञान ले भी सकता है, संज्ञान नहीं भी ले सकता है, यानी कि रिपोर्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है। अब वह डायरेक्ट भी संज्ञान में ले सकता है। सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए कहता है कि कंप्लेन पर वह फिर से संज्ञान ले सकता है। ठीक है। अब कॉग्निजेंस क्या है? सेक्शन 190 से लेकर के 194 CRPC जो है ये कॉग्निजेंस के बारे में बात करती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 195 से लेकर के 199 तक अगर ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो सेक्शन 190 हमने आपको अच्छे से बता दिया है। 192 मेकओवर की बात करता है। 192 मेकओवर की बात करता है। तो मेकओवर क्या होता है? मेकओवर होता है कि जो सीनियर कोर्ट है, अगर सीनियर लोअर कोर्ट जो है किसी भी मैटर को ट्रांसफर करती है, सीनियर कोर्ट अगर लोअर कोर्ट को ट्रांसफर करती है, सीनियर कोर्ट के पास बहुत सारे काम है और वह अपने सबऑर्डिनेट लोअर कोर्ट को अगर कोई भी फाइल, कोई भी केस ट्रांसफर करती है तो वह मेकओवर कहलाएगा सेक्शन 192 में। ठीक है। अब सेक्शन 193 क्या कहलाएगा? जैसा कि कॉग्निजेंस क्या होता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है टू जुडिशियल माइंड टू टेक द जुडिशियल नोटिस एंड द प्रोसीडिंग, यानी कि मजिस्ट्रेट के दिमाग में आ गया है कि भाई ये जो है अपराध है, अब उस अपराध की खोजबीन करनी है, उसकी आगे की प्रोसीडिंग करनी है। सेक्शन 193 क्या कह रहा है? सेक्शन 193 कहता है कि कोर्ट ऑफ द सेशन कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि क्या कोर्ट ऑफ सेशन जो है वह डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है? तो कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ना हो तो। वह जो है हमेशा कमिटल के बाद में ही कॉग्निजेंस ले सकता है। अब कमिटल क्या होता है? जब मजिस्ट्रेट कोई भी केस को लेगा और वह कोर्ट के पास, सेशन कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजेगा, तो ये जो प्रक्रिया है वह कमिटेड कहलाएगी, कमिटल कहलाएगी। अब सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 कहता है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट डिग्निटी के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन है तो उसको कॉग्निजेंस जो है डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन ले सकती है। ऐसे किसी भी केस पे डायरेक्ट जो है कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है।
सेक्शन 191 हो गया, सेक्शन 190 हो गया, सेक्शन 191 हो गया, सेक्शन 192 हो गया, सेक्शन 193 हो गया। अब सेक्शन 194 क्या कहता है? सेक्शन 194 कहता है मेक ओवर बाय द एडिशनल सेशन जज। अब एडिशनल सेशन जज जो है होता है वह जो है अपने असिस्टेंट सेशन जज को या फिर दूसरे कोर्ट को मेक ओवर कर सकता है। एडिशनल सेशन जज के पास में बहुत सारे काम है, वह अपने काम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके डाइवर्ट कर सकता है। वह मेक ओवर कर सकता है अपने असिस्टेंट जज को या फिर सेशन जज को। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है? अगर वह इम्पावर नहीं है तो। अगर खुद के जुरिस्डिक्शन में है तो ले सकती है, लेकिन अगर दूसरे जुरिस्डिक्शन में है वह या फिर वह इम्पावर नहीं है तो ऐसे केस में जो प्रोसीडिंग होगी वह खारिज हो सकती है, खारिज हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है ओनली कमिटल के बाद में ही जो है कॉग्निजेंस में ले सकती है। ठीक है, अगर 190 सबसेक्शन 190 सेक्शन 190 सबसेक्शन 1C में कहा है कि अगर वह खुद के नॉलेज पर कॉग्निजेंस ले लेता है तो 461 के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग जो है वह वॉइड हो जाएगी। लेकिन अगर वह कंप्लेन के थ्रू ले रहा है, पुलिस रिपोर्ट के थ्रू ले रहा है, जुरिस्डिक्शन से बाहर भी है, तो भी अगर वह गुड फेथ में ले रहा है तो वह वैलिड हो जाएगी कॉग्निजेंस। बाद में वो सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर दे, उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो। ठीक है, अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट कौन से केसेस को लेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड कौन से केसेस को लेगा? तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट है वह कंप्लेन केस को लेगा, सेक्शन 190 सबसेक्शन 1B ए को, पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 190 सबसेक्शन 1B को, इंफॉर्मेशनल केस जो खुद से सेल्फ जो है लिया गया है या फिर किसी के इंफॉर्मेशन पे लगता है कि अपराध है तो 190 सबसेक्शन 1C ये आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट ले सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड जब स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी बाय द CGM के द्वारा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर किसी केस को ऑथराइज्ड करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड को तो फिर वह कॉग्निजेंस में ले सकता है। या फिर वेदर ही इज कॉम्पिटेंट और इंक्वायरी ऑफ ऑफेंस, उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहता है कि भाई आप इस पर ट्रायल इंक्वायरी करो तो फिर वह कर सकता है। अब बात आई है कि क्या कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली टेक कॉग्निजेंस? नो। अब कौन सा मजिस्ट्रेट कौन से केसेस को लेगा ये कॉलम नंबर 6 में दिया गया है शेड्यूल में, वहां से आप देख सकते हैं कि कौन से मजिस्ट्रेट को कौन सा केस लेना है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है और फिर वह कमिटल कर देता है तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन उस पर कार्रवाई कर सकती है, कोर्ट ऑफ सेशन उसको कॉग्निजेंस में ले सकती है। अब ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर कोर्ट ऑफ सेशन जो है डायरेक्टली जो है कॉग्निजेंस में ले सकती है? तो वहां पर आपको बता दें कि सेक्शन 199 सेक्शन 319 CRPC एडिशनल अगर कोई प्रोसिक्यूशन है तो उसमें, या फिर अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर स्पेशल अथॉरिटी जो होती हैं उनके खिलाफ अगर कोई केसेस है तो वहां पर वे कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली जो है वे कॉग्निजेंस में ले सकती है। अब बात आई है यहाँ पर कि कोई केस है मर्डर का है, रेप का है, तो वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास वे इस केस को ले लेगा
और अगर उसे लगता है कि वह जो है इस केस के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वह इस केस को जो है फिर वह सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा। हालांकि उस समय यह केस को ले लेगा। ठीक है। उसके बाद इसमें सेक्शन 209 भी आ जाता है। सीआरपीसी सेक्शन 209 कहता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को अगर कोई केस ट्रांसफर करता है कॉग्निजेंस के लिए, तो वह कमिटल कहलाता है, ना कि वह ट्रांसफर कहलाता है। अब वह केस कैसे ट्रांसफर करेगा? पुलिस रिपोर्ट के थ्रू, या किसी ने कुछ बताया है उसके थ्रू, या फिर समन के द्वारा। तो वहां पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा? वह बीच में या पहले ही वह कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रांसफर कर देगा केस को, या फिर डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट ऑफ सेशन को जब मजिस्ट्रेट जो है केस ट्रांसफर करेगा, तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वह अक्यूज्ड के हाथ में दे देगा, भाई आप कोर्ट ऑफ सेशन चले जाओ। या फिर तब तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को कस्टडी में रख सकता है जब तक कि ट्रायल कंप्लीट ना हो। जो कॉग्निजेंस ऑफेंस होता है उसका कॉग्निजेंस लिया जाता है, यानी कि कॉग्निजेंस ऑफेंस का लिया जाता है, ऑफेंडर का नहीं लिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर लोगों को पता नहीं आता है। इसका एक केस लॉ भी है, एएस होशैया वर्सेस एसएन ठाकुर का, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।